सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, आज बिग बॉस के घर में हमें टाइम गॉड का टास्क देखने को मिल गया, जिसके लिए बिग बॉस ने भैया दो कंटेंडर को चुना, यानी कि करणवीर को और विवियन को। ऐसे में दोस्तों, इन दोनों को आपस में एक दूसरे से बातचीत करनी थी और अपने आप को बताना था, साबित करना था कि भैया वो किस तरह से बेटर हैं टाइम गॉड बनने के लिए और सामने वाले की क्या कमी है कि वो टाइम गॉड ना बने। तो ऐसे में भैया इसका फैसला जो सौंपा गया वो राजमाता यानी कि भैया शिल्पा जी को सौंपा गया। तो ऐसे में मुझे एक चीज करणवीर की बहुत ही ज्यादा बेकार लगी कि भैया ऑलरेडी वो अपने आप को सबसे पीछे मानता है और वो ऑलरेडी मान चुका है कि भैया वो वीएन से बहुत ही ज्यादा नीचे है। अब जब बंदा खुद ही अपने आप को उससे नीचे मान जाता है तो भैया ऑडियंस उसके ऊपर क्या इंटरेस्ट दिखाएगी। आई मीन जब तर्क देने की बात आती है तो भैया यहाँ पर करणवीर कहते हैं कि मैं इसको बहुत पहले से जानता हूँ, इससे मैं 10-11 बार ही मिला हूँ और ये मुझे अपना दोस्त वगैरह बनाता है, जबकि ये मेरा दोस्त नहीं है। और वो कहता है कि इतने सारे शो कर चुका है, इतना बड़ा स्टार है, ये इतना बड़ा ये है, फलाना है, ढिमका है। भाई तुम तो गेम शुरू होने से पहले हार मान लिए थे, तो भैया ऑडियंस तुम्हें क्या ही विनर समझेगी। इससे बढ़िया तो भैया रजत दलाल है, कम से कम चाहत पांडे कम से कम बोलते तो हैं कि भाई हम शो जीतने आए हैं। लेकिन तुम तो ऑलरेडी भैया हार मान चुके हैं विवियन से, तो तुम क्या खा के करोगे आगे जाकर शो में। एक्चुअली मुझे इससे पहले लगता था कि भैया करणवीर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है और वो डेफिनेटली इस सीजन को जीतना डिजर्व भी करता है। लेकिन जिस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि भैया वो बहुत ज्यादा बोलते हुए हैं और उनके बस की कुछ भी नहीं है। वो अपने मन में बहुत ही ज्यादा इनसिक्योरिटी रखते हैं अलग अलग कंटेस्टेंट के लिए। जैसे कि हमें साफ साफ दिख जाता है कि भैया वो कभी भी रजत दलाल से कोई पंगा नहीं लेते हैं और ना ही विवियन से कुछ बातचीत करते हैं। इनफैक्ट वो बस पीठ पीछे ही बातें करते हैं और सामने मुंह पर उनके बोलने की कोई हिम्मत नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पर विवियन साफ साफ कहते हैं अगर तू मेरे को दोस्त नहीं मानता था तो भाई तू मुझे पहले दिन कह देता ना कि यार तू मेरा दोस्त नहीं, मैं सिर्फ तुझे जानता हूँ। लेकिन तूने यहाँ पर मेरा नाम लेकर गेम खेलने की कोशिश की, उसके बाद तू बोल रहा है कि भाई मैं तो इसको दोस्त ही नहीं मानता, ये तो इतना बड़ा वो है, इतना बड़ा वो है। तो भाई रात मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी करणवीर भाई कि भैया तुम इस तरह से चीजें सोच रहे होगे या तुम इतने बड़े फुस्सी बम निकलोगे। तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि तुम ये शो जीतोगे। और डेफिनेटली अब तो ये क्लियर हो गया है कि तुम खुद को विवियन से नीचे ही मानते हो और तुम उससे ऊपर कभी आ भी नहीं सकते हो। तो डेफिनेटली भैया टाइम गॉड जीतना तो वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता था। लेकिन इससे भी बड़ी शिकायत मुझे शिल्पा जी से थी। उनकी दोनों के साथ बातचीत होती है लेकिन हमेशा वो विवियन के साथ एक आर्गुमेंट में रहती है, एक लड़ाई में रहती है। विवियन को हमेशा कोई ना कोई शिकायत करती रहती है, जबकि करण के साथ उनकी अच्छी खासी बॉन्डिंग बनती है और करण के साथ वो अच्छा खासा बॉन्ड भी शेयर करती है। लेकिन इसके बाद जब टाइम गॉड बनाने की बारी आई, जब पावर देने की बात आई, तो भैया यहाँ पर काफी ज्यादा डिप्लोमेटिक हो गई। हालांकि बिग बॉस ऐसा कहते हैं कि वो कंफ्यूज है, लेकिन वो कंफ्यूज से ज्यादा तो भैया डिप्लोमेटिक है। वो अपने दोनों हाथ में लड्डू लेकर चलना चाहती है, चाहे वो करणवीर का हो चाहे फिर विवियन का हो, दोनों हाथों में लड्डू देकर रखना चाहती है और भैया वो दो नाव पे सवारी करना चाहती है। तो डेफिनेटली शिल्पा जी, आप डूबेंगे ही डूबेंगी, आज नहीं तो कल। ऐसे में भैया उनका बहुत ही खराब डिसीजन था वो करणवीर को पावर देने की, जब भैया विवियन को पावर दे गई और भैया उन्हें टाइम गॉड बना दिया। तो गाइस, आप लोग इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।